बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, शाहीनों ने गॉल टेस्ट में फतह समेट ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में 4 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल कर लिया। इमाम उल हक की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी 2 मैच की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से शुरू होगा। जीत से नया हौसला मिला। नौजवान क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, पहली इनिंग्स में सईद शकील और आगा सुलेमान की बैटिंग ने पोजीशन मुस्तहकम की। स्वीप और रिवर्स स्वीप में महारत काम आई। इस्लामाबाद में पहला नेशनल IT सेमिनार जारी। वजीर आजम, आर्मी चीफ वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी IT कंपनीज की स्टॉल्स की नुमाइश जारी। बैरूनी ममालिक से इंडस्ट्रीज लीडर, सफारतकार और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। सेमिनार का एहतमाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत किया जा रहा है। नेशनल सेमिनार IT का मकसद IT के लिए साजगार माहौल बनाना है। हुकूमत का अवाम पर महंगी बिजली का वार। फी यूनिट ₹1.90 इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। नेप्रा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के नर्ख में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर तमाम सारिफिन के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन पर होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। आज भी 70 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $284.50 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा। स्वीडन का मुसलमानों के जज्बात पर वार। कुरान पाक की बेहुरमती की फिर इजाजत दे दी। बगदाद में स्वीडन सफारत खाने को नजर आतिश कर दिया गया। इमारत को आग लगा दी गई। जराये के मुताबिक स्वीडन के सफारत खाने पर हमला इराक के रहनुमा सदर के हामियों ने किया। भारत के छोड़े गए दूसरे सैराबी रेले से पाकिस्तानी दरियाओं की सतह बुलंद। हैड खान की कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में तुगयानी PDMA का दरियाए रावी से मुंसलिक इस्लाम में पेशगी इंतजामात का हुक्म। इमरजेंसी कंट्रोल रूम में स्टाफ को हमा वक्त अलर्ट रहने का हुक्म। नशीबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया जाए। फ्लड रिलीफ कैंप में खुराक, पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आजम खान के बयान ने साइफर का भांडा फोड़ दिया। चेयरमैन PTI के अब बचने के चांसेस कम हो गए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, आईन और कानून के इदारे कौमी मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रहे हैं। रियासत और इदारों के खिलाफ जहन साजी के नतीजे में 9 मई के वाक़यात हुए। कितनी बार कह चुके हैं, साइफर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सियासी जमातों या रहनुमाओं का साथ नहीं देखते। अमेरिका खुद को किसी मुल्क की सियासत में मुलविस नहीं करता। साइफर पब्लिक क्यों किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक साइफर पर पूछगिछ की जाएगी। सरबराह तहरीक इंसाफ को मुतल्लिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। तहकीकात पर FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को भी अपने साथ बुला लिया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम TV और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज।
کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، نارووال میں نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ نارووال سے سیالکوٹ جانے والے ریلوے ٹریک پر تعمیر بیراج کے ساتھ پانی ٹکرانے لگا۔ نارووال لاہور سے وراثت نارووال آ کر سیالکوٹ جانے والی 2 ٹرینیں کراچی ایکسپریس اور لاسانی ایکسپریس کی سروس معطل ہونے کا خدشہ۔ نارووال ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں، ڈی سی محمد اشرف کا کہنا ہے۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی ہدایت پر ملتان پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ محرم الحرام کے دوران ملتان شہر سے کل 485 جلوس برآمد ہوں گے، جن میں 101 جلوسوں کو حساس قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں مختلف مقامات پر کل 1533 مجالس منعقد ہوں گی، جن میں 355 مجالس کو حساس قرار دے دیا گیا۔ محرم الحرام کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ملتان پولیس کے 4293 پولیس افسران جوان شفٹ وائز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی بالکل، سی پی او ملتان کی طرف سے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری ہو گیا ہے۔ میرے ہمراہ اس ٹائم موجود ہیں ایس پی کینٹ ڈویژن کے قاضی علی رضا صاحب، ان سے مزید جانتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اس سلسلے میں انتظامات پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ محرم سے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جو ہماری کوارڈینیشن اور کوآپریشن کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری کنکلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس میں تمام مسالک کے جو حضرات ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں انجمن تاجران کا جو کردار ہے وہ بھی کافی ہمیشہ سے سپورٹیو رہا ہے۔ اس دفعہ بھی ان تمام حضرات نے جو ہے اپنی مکمل کوآپریشن اور اپنی جو اس کے اندر ہیلپ ہے اس کا جو ہے اعادہ کیا ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی انتظامات کی بات ہے تو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ مکمل مفصل جو سیکیورٹی پلان ہے وہ مرتب دے دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں تقریباً 5000 کے قریب جو افسران اور جوان ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے۔ روٹ اور مجالس کی اگر بات کریں تو اس دفعہ تقریباً ہر دفعہ کی طرح 500 کے قریب جو ہیں وہ جلوس برآمد ہوں گے، جس میں 150 کے قریب جو ہیں وہ حساس ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً جو ہیں وہ 1500 کے قریب جو مجالس سے اعضاء برپا ہوتی ہیں اس میں سے 350 کے قریب جو ہے ان کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی اگر ڈپلائمنٹ کی بات کریں تو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی روٹ کی انٹری اور ایگزٹ پہ جو ہیں وہ جلوسوں کی اور امام بارگاہوں کے وہاں واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ نصب کیے جا رہے ہیں۔ تھرو آؤٹ روٹ جو ہے وہ کیمروں جو ہیں وہ نصب کیے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ ایڈڈ جو ایک سرویلنس کا جو ایک سورس ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ڈرون کیمرہ سے، تو ڈرون کی ڈپلائمنٹ سے جو ایریل سرویلنس ہے وہ بھی اس دفعہ انشور کی جائے گی۔ کینٹ ڈویژن کی اگر بات کرتے جائیں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ممتاز آباد جو ہے وہ علموں کا 9 محرم میں اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی جو سی پی او صاحب نے اس محرم میں عام سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کیا انتظامات ہیں؟ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 محرم الحرام کا جو ممتاز آباد کا جلوس ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا جلوس مانا جاتا ہے۔ اس جلوس کے لحاظ سے جس کا جو شروعات ہے وہ امام بارگاہ ممتاز آباد سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس میں جو سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو انتظامات تھے روٹ سے ریلیٹڈ، لائٹنگ سے ریلیٹڈ، کیمرہ جات نصب کرنے، وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔
साथ साथ जो हमारे अपनी सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। तो इंशाल्लाह हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अमन व अमान से इंशाल्लाह इसका इनेकाद करवाएंगे जी। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे एसपी कैंट डिवीज़न काजी अली रज़ा साहब। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो सीपीओ मुल्तान की तरफ से सिक्योरिटी प्लान था वो जारी कर दिया गया है। मज़ीद उनका ये कहना है कि इसके साथ साथ जो क्राइम के हवाले से भी उन्होंने साथ बताया कि सिक्योरिटी प्लान मुहर्रम उल हराम की ड्यूटी के साथ साथ क्राइम को भी कंट्रोल करने के इंतज़ामात हमारे मुकम्मल किए गए हैं मुल्तान में जी। जी बिल्कुल, निश्तर एमरजेंसी में मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अयूब काजी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो हेलमेट के हवाले से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी किया है, तो हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से इनसे बात करते हैं कि हेलमेट की क्या अहमियत है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि वीनस टीवी वालों ने इस मामले को हाईलाइट करने के लिए कोशिश की। तो इसमें ये है कि हेलमेट तो इंतहाई ज़रूरी अमल है, हर बंदे बच्चे बड़े छोटे को पहनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले भी ट्रैफिक पुलिस वाले भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि इसको अवेयरनेस दें। हम भी यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को बताते रहते हैं कि भाई अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब से ये चाइनीज़ मोटरसाइकिल आए हैं उससे ज़्यादा फिर इंस्टॉलमेंट पे मोटरसाइकिल मिलने लग गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग गए। अब हेलमेट का होना इसलिए ज़रूरी अमल है क्योंकि ये जो दिमाग की चोट है ना, ये सबसे अहम है। खुदा ना करे किसी बंदा जो ही गिरता है उसको अगर दिमाग की थोड़ी सी भी चोट आ जाए तो उससे मोर देन 80% मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे डेथ होने का खदशा होता है, या वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, या हमेशा के लिए बेचारे
बहुत मजबूर ज़िंदगी से गुज़र बसर होते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई हर बच्चे बंदे तक पहुँचें कि भाई इस हेलमेट को इंतहाई ज़रूरी अमल करार दे दें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एतबार से इसको जो है हेलमेट ज़रूरी हो। जैसे ये लोग कहते हैं कि जी इनकी डील हो गई है और इन्होंने कहा जी हेलमेट वालों से डील हो गई, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी अमल है। ज़िंदगियों को सेव करने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर ना करके इतना बड़ा नुकसान करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी बेचारे रोते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, निश्तर में जितने केसेस आते हैं उसमें सर की इंजरी की रेशो क्या है? ये मेरे ख्याल के मुताबिक मोर देन 35% हैं केसेस ऐसे। जितने भी एक्सीडेंट्स आते हैं पहले हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, वो सर्जरी में जाते हैं, सर्जरी वाले सारे डीलिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में चले जाते हैं, हड्डी जोड़ में जो बचते हैं बाकी सारे न्यूरो सर्जरी में चले जाते हैं। इस वक्त हमारे पास इतना रश है कि भरा पड़ा है न्यूरो सर्जरी वार्ड। तो मैं फिर भी यही अर्ज़ करूँगा कि भाई लोगों को अवेयरनेस देने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि लोग जो हैं हेलमेट का इस्तेमाल करें और एक से दूसरे से तीसरे को बताएं। सर की इंजरी में डेथ रेशो क्या है? डेथ रेशो ये है कि भाई मोर देन 15 to 20% जो है, खुदा ना करे जो लोग हेड इंजरी के साथ आते हैं 15 to 20% डेथ हो जाती है। बाकियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो 100% क्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि इंजरीज इतनी सीवियर होती हैं जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो चुका होता है और वो जो है सरवाइव नहीं कर सकते। मिनिस्टर इमरजेंसी में मौजूद थे और डॉक्टर अयूब काजी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि हेलमेट के इस्तेमाल की क्या अहमियत है। हेलमेट के इस्तेमाल ना करने की वजह से जो एक्सीडेंट यहाँ पे आ रहे हैं केसेस, उसमें रेशो जो है वो सर की इंजरी की कितनी है, और सर की इंजरी की रेशो की जो डेथ रेशो है सर की इंजरी की वजह से वो कितनी है। तो लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल और इसकी अफादियत से आगाही ये भी दे रहे हैं और लोगों को भी साथ तामुन करना चाहिए। जी खबर शामिल करते हैं मंशनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम में बाहमी भाईचारे और अमन व अमान बरकरार रखने के सिलसिला में सूबाई डिवीजनल जिले मेंबरान अमन कमेटी पर मुश्तमिल सफीरान अमन का काफिला मंशनाबाद पहुंचा, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी ने की। सफीरान अमन काफिला में मौलाना मसूद खान, सूबाई मेंबर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मौलाना कारी मोहम्मद अहमद, सैयद मुदस्सिर अब्बास नकवी, सैयद अमजद हुसैन शाह हमदानी, मोहम्मद रफ़ीक रहमानी शामिल थे। अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल की तहसील जहानिया का कदीम तरीन रेलवे स्टेशन सहूलियात का फुकदान है, जिसमें दूर दराज से जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जहानिया का कदीम तरीन रेलवे स्टेशन जो कि 1870 में कायम हुआ, मगर वक्त के साथ साथ जिद्दत आने की बजाय उल्टा ट्रेनों के स्टॉप ही कम कर दिए गए। जहां पहले बहुत सी ट्रेनें जहानिया स्टॉप पर रुकती थीं, वहीं अब सिर्फ 2 ट्रेनें जिनमें मिल्लत और अल्लामा इकबाल का स्टॉप बहाल रह गया है, जबकि रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों के लिए ना बैठने के लिए कोई जगह है और ना ही ठंडे पानी का इंतज़ाम मौजूद है। मुसाफिर और शहरी सख्त धूप में ट्रेन के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। जहानिया की आबादी तकरीबन 15 लाख से ज़ायद है, मगर शहरियों की इतनी आबादी के लिए सिर्फ 2 ट्रेनों की सहूलत नाकाफ़ी है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में रात के वक्त नशेइयों के भी डेरे रहते हैं। सिक्योरिटी और रोशनी का इंतज़ाम ना होने की वजह से मुसाफिर और ख़वातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वफाकी वज़ीर रेलवे और DS रेलवे मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़। अब रुक करते हैं रुझान का नवाही इलाके शाहवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 5 बच्चों की मां जाँ बहक। उर्सा का एहतजाज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुझान के नवाही इलाके शाहवाली के सिविल अस्पताल में 5 बच्चों की मां शहजादी माई को सांप ने डसा तो उर्सा सिविल अस्पताल शाहवाली ले गए। सांप को मार कर भी साथ ले गए। उर्सा के मुताबिक डॉक्टर मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ था। आधे घंटे हम मिन्नतें करते रहे कि हमारे मरीज को देखें, मगर डॉक्टर टाल मटोल करता रहा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां गुज़िश्ता रोज़ पहले बिजली के फ़ी यूनिट में 5 रुपये का इजाफा किया गया। इस पर अवाम शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रही है और अवाम को बिजली की मद में मज़ीद चूना लगाया जा रहा है। मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के एक इलाके में, जहां बात की जाए कि गुज़श्ता रोज़ पहले हुकूमत ने फ़ी यूनिट में 5 से 6 रुपये
इजाफा किया। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं, हाथों में बिल लिए खड़े हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर 5 से 6 रुपए जो इजाफा हो गया फी यूनिट में, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। असा की कहना जी, अगे ही बड़ा मजबूर हो गया सा, बिल भरन दे सा 5 रुपये होर कर दिता वा, उधरों खाण पीन दे सौदे महंगे कर दिते आ। साढ़े को घरां दे बिल नहीं भरे जांदे, लूमां दे एक भर के हड़ी दा दूजा गैस दा आ जांदा, उधरों वांसा दा आ जांदा। असां ते कमा के इहो कुछ दसो किद्दां पूरे करिए। असां हुकूमत की साडे कोल चाहुंदी आ? सानू इन्ना मजबूर कर दिता आवाम नू। सानू किहड़े कोई दरख्तां नाल पैसे ते नहीं लगे, खून पसीना एक करके शाम नू साडी दिहाड़ी किन्नी 500 700 बनदी आ, ते सानू 30 हज़ार 20 हज़ार बिल आ जाए। हुण 4 लूमां वाले आ, असां मजदूर बंदे आ, आर्डर ते लियाउणा 40 हज़ार बिल आया वा। 40 हज़ार आ गया, 8 हज़ार घर का आ गया। असा महीने च 3 प्यो पुत्ता ने लाख रुपया कमाए तो 50 हज़ार बिल देता। 10 जी खाने वाले 50 हज़ार ना किद्दां पूरा बनूगा? गौरमेंट के बंदे एक बंदा लाख लाख रुपया तनख्वाह लैंदा वा, इन्हां नूं इह नहीं आउंदा भी साडे ते गुजारे नहीं हुंदे, मजदूरां दे किद्दां हुंदे पए आ। एक साडे खून निचोड़दे, सानू इन्ना कि रहन देना, असां इन्हां नूं खवाउण जोगे रहन देईए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਾਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੰਦਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੰਦਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਮ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਦੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੌਦੇ ਮੈਂ 3500 ਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦੇ 5000 ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। असा हम रोज़ मालकां नूं कहिए साडी तनख्वाह बताओ, एडे बेवकूफ तो भी नहीं आते काम करने तो किसी और जगह ते जा। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, 5 से 6 रुपया जो फी यूनिट में इजाफा कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, सुनने में आ रहा है कि 1 रुपया फिर बढ़ा दिया जाएगा, क्या कहेंगे? सर जी ये तो नाइंसाफ़ी है ना, गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? ये तो सरासर जुल्म है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस तरह के जो है ना झटके ना दे आवाम को। वैसे यहाँ तो खुदकुशी के लिए वो कह दे आवाम को खुद ही, या फिर कोई समंदर के में कह दे कि बैल जहाज आ रहा है उसमें आपको ले चलते हैं, तो डुबो देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट से अब अपील चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ना वो साया बन के रहे। जैसे बाप होता है ना एक घर के लिए, एक फर्द होता है, जैसे हुक्मरान भी हमारे लिए साया, ये साया किरदार अदा करे ना। ये हमने यहाँ पर अहले इलाका की फरियाद भी सुनी, उनसे बात भी की। उनका यही कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो हमारे लिए एक साया बन के रहें, ना कि बोझ। उनका यही कहना था कि जो 5 से 6 रुपये फी यूनिट में इजाफा किया गया है, इसको ख़त्म किया जाए और जो महंगाई है उसको भी कम किया जाए। जी न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा थाना मानावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ थाना मानावाला जमशेद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शहरी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 10 लाख रुपए नकदी और 12 मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना मानावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरी डकैत गैंग के 3 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की जानिब से स्पेशल टास्क पर डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया। ये डकैत गैंग न सिर्फ गन पॉइंट पर डकैती की वारदातें करता था। खबर शामिल करती हैं, चौक सवर शहीद भरती हुई मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल ने जहां महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है, वहीं पर महंगाई ने लंडे बाजार की मार्केटों को भी मुतासिर कर दिया। गरीब आवाम के लिए लंडे बाजार से कपड़े और दीगर अशिया की खरीदारी मुहाल हो गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी जीशान। जी जीशान, बताइएगा। बिल्कुल, जहाँ शहरियों का खाना पीना मुहाल किया है, वहीं गरीब जो लंडे बाज़ार में आते हैं वो भी बड़े परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर शहीद के लंडे वाली मार्केट में। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, जी सर बताइएगा, आप लंडे बाज़ार में आए हुए हैं, सूट खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई से वाले से यही कहेंगे, जो पहले हम ये 200-300 का सूट लेते थे, अभी ये 400-500 रुपये का हो गया। बाकी दूसरी बात रही खाने पीने की एशिया, अभी जो है खाने पीने की एशिया ज़मीन आसमानों से बात कर रही हैं। अभी चीनी 150 रुपये किलो भी दे रहे हैं, कोई 140 रुपये दे रहा है, 135 रुपये दे रहे हैं, और उसके बाद आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी क्या करें, 800 रुपये से घर का निज़ाम नहीं चलता। हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से। अभी बिजलियों के बिल देख लें आप, कितने आए, इन लोगों ने टैक्स इतना डाला हुआ है, क्योंकि जो गरीब आदमी है, कि गरीब आदमी के 8 बच्चे हों, वो कहाँ से 1000 रुपये की दिहाड़ी, वो कहाँ से पैसा घर का निज़ाम अपना चलाएगा? ये इनको हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। ये हमारे जो वज़ीर आज़म बैठे हैं इनको सोचना चाहिए, वज़ीर आला साहब को सोचना चाहिए। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये अवाम तो बिल्कुल परेशान है। अवाम इतनी परेशान है क्योंकि एक टाइम का खाना किसी के घर पकता है, एक टाइम का नहीं पकता। क्योंकि खुदा का वास्ता या इस मुल्क की जान छोड़ दें या इस बढ़ती महंगाई के पर काबू डालें, मेहरबानी।
जी हाँ, बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना था कि जो बढ़ती हुई महंगाई से शहरी बहुत परेशान है। अगर चीनी की बात कीजिए वो भी 140-50 से अबव है। अगर हम लंडा मार्केट में सूट खरीदनी है तो वो भी हमारी पहुंच से दूर है। हमारी हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इस महंगाई को कम किया जाए। जी। और अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही इमाम बारगाहों के बाहर मुख्तलिफ तबरकात के स्टॉल सजा दिए गए और अज़ादारों की बड़ी तादाद इन तबरकात को खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम हराम का महीना शुरू होते ही सरगोदा में इमाम बारगाहों के सामने जो है तबरकात के हवाले से जो है वो स्टॉल सजा दिए जाते हैं और आज़ादार बड़ी तादाद में जो है तबरकात खरीद रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि यकम मुहर्रम हराम का महीना जो ही शुरू होता है तो तबरकात के हवाले से स्टॉल जो है वो आप सजा देते हैं, तो आप बताएं कि आज़ादार कौन सी ज़्यादा तबरकात खरीद रहे हैं और ये तबरकात आप कहाँ से लेके आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम तबरकात लाहौर पाक बीबी दामना के दरबार से ले आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शालमी से ख़रीदते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान और इराक़ से ले आते हैं। ज़्यादातर हदियतन गाज़ी अब्बास का अलम बीबियाँ शिया और जमात अक़ीदत एहतरामन ले जाते हैं। ये कड़ियाँ, ये जो लाकट हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए घर ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कायनात का मोहसन इंसानियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबका हर चीज़, हर मुहर्रमुल हराम में हर इंसान का हक बनता है। वस्सलाम। ज़्यादातर चीज़ें कौन सी तबरकात जो है वो लोग खरीद रहे हैं? ये लाकट और ये कड़ियाँ ज़्यादातर लोग ले जाते हैं और अलम पाक, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसमें लोग अपना एहतरामन अक़ीदत और अपनी मन्नतें देते हैं। जी जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये तबरकात जो है आज़ादार बड़ी तादाद में जो है वो लेके जाते हैं। ज़्यादातर जो है तबरकात के हवाले से उन्होंने बात की है कि तबरकात अलम पाक और जो है कड़ियाँ, हथकड़ियाँ और इमाम जामन जो है वो ज़्यादातर लेके जाते हैं। और इनका ये भी कहना था ये तबरकात हम लाहौर से जो है बीबी पाक दामना से जो है वो खुसूसी जो है स्पेशल लेकर आते हैं और कुछ जो है तबरकात जो है ईरान इराक़ से भी मंगवाते हैं। जी खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। कचहरी जहां के सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट सज्जाद हुसैन सुरफरा ने विनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आइंदा आने वाली निगरान हुकूमत 90 दिन तक की पाबंद है। इसके बाद इलेक्शन होंगे और मौजूदा हुकूमत 8 से 10 अगस्त तक रहेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। 10 अगस्त को ये हुकूमत जा रही है, यहाँ से आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत कब तक रहेगी? जी 8 अगस्त जो है वो डेट दी है हुकूमत ने, उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो 17 मई 2018 को इनकाद हुआ था इलेक्शंस का और 11 अगस्त को चार्ज लिया गया था। उस दिन जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी, बाकायदा गवर्नमेंट बनी थी। तो वो 3 दिन कबल जो है हुकूमत छोड़ रही है और उसके बाद 90 दिन के लिए 3 माह के लिए निगरान सेटअप आएगा। उसके बाद जो है वो जनरल इलेक्शन का इनकाद होगा और आइन में इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए या लिंगर ऑन करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह ताला 90 दिन बाद जो है वो इलेक्शन। देखिए पीटीआई जो है वो एक ऐसी जमात थी जो स्टेट पावर की बजाय वो कहीं पावरफुल इदारे की तरफ से आई थी। तो ऐसी जमात है और हमने इस वो पीएनए की तहरीक बनी थी एयर मार्शल असगर खान साहब की क़यादत में। ऐसी जमात आईजीआई भी बनाई गई थी और ऐसी जमात जो है वो काफ लीग भी एक वक्त था, बहुत पीक पर आई थी। और उसके बाद जो है वो पीटीआई, तो पीटीआई का फ्यूचर जो है वो साबका जमातों की तरह तारीख नज़र आ रहा है। कम अज़ कम कमिंग इलेक्शन में कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन नज़र नहीं आती, लेकिन आने वाले इलेक्शन में पीटीआई वोट बैंक रखती है, तकड़ा मुकाबला करेगी और तकड़ी टक्कर देगी पीडीएम की सियासी जमातों को। ये एक हकीकत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में आए, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए। इस कदर सीटें नहीं ले सके। जो पीटीआई का फ्यूचर है वो आने वाला, उन्होंने ये कहा है कि वो वोट बैंक तो रखती है मगर उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जी खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां ब्लॉक नंबर 15 की खातून डिलीवरी के लिए मोला बख्श अस्पताल गई थी। सरगोदा मोबाइल गेम खेलने पर मसरूफ लेडी डॉक्टर और अमले ने चेक ही नहीं किया कि लवाहिकीन का इल्ज़ाम है सरगोदा खातून बरवक्त तिबी इमदाद न मिलने पर तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गई। सरगोदा लवाहिकीन का डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज।
सरगोदा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस मौका पर पहुंच गई। सरगोदा मरीजा को चेक ही नहीं किया गया था। डॉक्टर कमरे में बैठे मोबाइल पर गेम खेलते रहे। अमला इंतजार करने का कहता रहा। खैराती अस्पताल जच्चा बच्चा की मकतलगाह बन गया। गुज़िश्ता 15 रोज में 11 खवातीन और नौज़ायद बच्चे नातजुर्बाकार मसीहाओं की तजुर्बात की भीड़ चढ़ गए। सरगोदा लवाहिकीन का जच्चा बच्चा के कत्ल और गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के नवाही इलाका मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम पैगाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें SHO जमशेद इकबाल ने मेहमान खुसूसी के तौर से शिरकत की। तकरीब में तमाम मसालिक के उलमाए कराम, सियासी, समाजी, सहाफ़ी हजरात शरीक हुए। उलमाए कराम ने अपने अपने अंदाज में पैगाम हुसैन की तशरीह की और अमन की फ़िज़ा कायम करने की दर्स दिया। SHO जमशेद इकबाल ने अपने खिताब में मानावाला प्रेस क्लब की इस काविश को सराहा और तमाम मसालिक के लोगों को एक जगह जमा होने और बाहमी भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखने का अहद कर दिया। और अब रुक करते हैं खानेवाल में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। चीनी शहर से 90 से 100 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रही थी, जो चंद दिनों में एकदम से ही 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरी चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई देते हैं। मजीद शहरी क्या कह रहे हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल मुल्क भर में जो महंगाई का तूफान एकदम से आया, उसके साथ साथ खानेवाल में भी जो महंगाई है वो रुकने का नाम नहीं ली। जो चीनी है 90 रुपए से बढ़कर एकदम 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जो आटा है वो 140 रुपए से बढ़कर 150 से 160 रुपए किलो में फरोख्त है। और उसके साथ साथ जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई की वजह से खानेवाल के शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ जो चीनी की कीमतों में एकदम होशरवा इजाफा का, आटा महंगा, क्या कहेंगे? बस क्या कहना है जी, ये गूंगे बहरे आज हुक्मरान है, कुछ कहने को भी दिल नहीं करता है। मेरे पास लफाज नहीं है इनके लिए। गरीब आदमी पिस गया है, नौजवान इस मुल्क से आवाजार है, इधर से वो मुल्क छोड़ने मजबूर है। अब चंद दिन पहले 90 रुपए चीनी थी, आज 150 रुपए चीनी, वो भी कतार में मिलती है। आटा वो 5-6 हज़ार रुपए की वो बोरी कर दी है। चीनी चोर सब इकट्ठे हो गए हैं, 13-14 जमातों का टोला। मेरे पास लफ्ज नहीं है जो मैं इनके लिए इस्तेमाल करूं। एक कमरे के रैशी का बिल, मैं सुबह एक आदमी ने मुझे दिखाया 14,000 रुपए बिजली का बिल है। वो मजदूर आदमी कहां से पे करेगा? इस वक्त मेरे ख्याल मुल्क में कोई कानून नहीं है, जरा कोई महकमा भी अपनी जगह कोई काम नहीं कर रहा इस वक्त। और खास तौर नौजवान मेरा तबका वो इस वक्त पिस गया है, वो इस बागी होने में मजबूर है। 14-15 चीनी चोरी इकट्ठे, सब एक ही टोला इकट्ठा हो गया है। अब एक दूसरे को कुछ ये कह भी नहीं सकते, ये एक दूसरे को शक्ल भी नहीं दिखा सकते। आन करीब मैं कहता हूं इनका आखिर होने वाला है इंशाल्लाह, लेकिन अफसोस है इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि अपने शहरी की बात सुन के कहना था कि 14 जमातें मिलकर इस वक्त जो मुल्क में जो महंगाई का उन्होंने तूफान बर्पा किया है, जिसकी वजह बढ़ती चीनी और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान। उनका कहना था कि जो नौजवान तबका यहाँ खानेवाल से यानी कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर है, बेरोजगारी की वजह से जो शहरी तबके हैं और मजदूर हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। जी और नाज़रीन, सानी वाला सानी तालीमी बोर्ड मुल्तान ई-वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्तान सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद इल्ताफ़ बलोच ने ई-वेरिफिकेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। जनूबी पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ई-वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। इस हवाले से जानते हैं हमारे डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी, हाई एजुकेशन के हवाले से मुल्तान बोर्ड में पहली दफ़ा ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ ऑनलाइन ई-कॉर्स शुरू किया गया है। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे सामने सेक्रेटरी अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। क्या अवेयरनेस दी गई है आज के इस प्रोग्राम में? सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है पुराना मैनुअल सिस्टम अब रिप्लेस हो गया ऑनलाइन सिस्टम से। तो अब आपने जो भी वेरिफिकेशन करवानी है इस ऑनलाइन सिस्टम में जाएँ और आपकी डिग्री वेरीफाई हो के या विद इन 1 or 2 डेज आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये है कि आपके जो फिक्टिशियस पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किसी स्टेज पे हो जाते थे, उसका चांस अब ख़त्म हो जाएगा।
सेकेंडली जो एक बंदा वहाँ फिजिकली जाता है, बोर्ड विजिट करता है, टाइम लगता है, तो वो आप उसको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम घर बैठे आपके पास ऐप है, उसी में आप सारा सिस्टम अवेलेबल है, अपना प्रोफाइल वहाँ पे बनाइए और डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजिए, आपको घर बैठे उसी वक्त सारा सिस्टम। ये इसकी खूबसूरती है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपकी जॉब शॉब होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी, उनका भी इसी में पूरा प्रोफाइल है, उनका भी दे दिया गया है कि वो तमाम एम्प्लॉइज का डाटा उसमें डालें, इसमें भेज दें, वेरिफिकेशन उनको वहाँ से मिल जाएगी। और ये सारे सिस्टम की खूबसूरती है। मुल्तान बोर्ड पहला बारिश का कतरा बना है, तो आगे क्या देख रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा ये ऑनलाइन सिस्टम? नेक्स्ट अभी 2 दिन बाद बालपुर में भी ये सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं और इसी हफ्ते में हम डीजी खां में भी लॉन्च कर रहे हैं। साउथ पंजाब में इसी हफ्ते में तीनों डिवीजन जो है वो सारे सिस्टम पे आ जाएंगे। और मज़ीद ये कि हमारे जो चेयरमैन हैं बोर्ड, जो मुल्तान के चेयरमैन हैं हाफिज साहब, ये चूँकि चेयरमैन कमेटी के भी चेयरमैन हैं, तो ये आगे जो है सारे बोर्ड्स में भी इसको रोल आउट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब में रोल आउट हो जाएगा ग्रेजुअली। मुल्तान जो है ये पायनियर है इसका, तो वो इंशाल्लाह सारे पंजाब में होगा इसका। मुल्तान पायनियर कह दिया गया है, तो क्या देख रहे हैं मुल्तान में किस तरीके से ये आगाज होने जा रहे हैं? मुल्तान पायनियर है, ये सर की विजन के मुताबिक, सर के आइडिया के मुताबिक ये सर ने आइडिया दिया था और मुल्तान की हमारी जो IT टीम है उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। विजन सारा अल्ताफ बलूच साहब का है और इनकी काविशों से ये सारा काम जो है ये हुआ है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम पूरे पंजाब में और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में हुआ है या डिविजनल मुल्तान? डिवीजन बोर्ड जो होता है वो डिविजनल होता है, जिसमें 4 ज़िले हैं, चारों ज़िलों के लिए ये जो है लॉन्च हुआ है। वो देहात में बैठ के बच्चा जो है अपना ये वेरिफिकेशन करा सकता है और 10-15 मिनट में ये उसको घर पहुँच जाएगा। वहाँ से हमारे हमरा मौजूद थे हाई एजुकेशन सेक्रेटरी अल्ताफ साहब, उनका ये कहना है कि मुल्तान डिवीज़न के हवाले से ये पहला बारिश का करता है जो ई वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो ऑनलाइन किया गया है। मज़ीद उनका ये कहना है कि ये मुख्तलिफ शहरों में जाएगा, जिसमें भावलपुर, डीजी खान और तमाम जनूबी पंजाब तक। जी खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही इमाम बारगाहों के बाहर मुख्तलिफ तबरुकात के स्टॉल सजा दिए गए और अज़ादारों की बड़ी तादाद इन तबरुकात को खरीदने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम हराम का महीना शुरू होते ही सरगोदा में इमाम बारगाहों के सामने जो है तबरकात के हवाले से जो है वो स्टॉल सजा दिए जाते हैं और आज़ादार बड़ी तादाद में जो है तबरकात खरीद रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि यकम मुहर्रम हराम का महीना जो ही शुरू होता है तो तबरकात के हवाले से स्टॉल जो है वो आप सजा देते हैं, तो आप बताएं कि आज़ादार कौन सी ज्यादा तबरकात खरीद रहे हैं और ये तबरकात आप कहाँ से लेके आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम तबरकात लाहौर पाक बीबी दामना के दरबार से ले आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शालमी से ख़रीदते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान और इराक़ से ले आते हैं। ज़्यादातर हदियतन गाज़ी अब्बास का अलम बीबियाँ शिया और जमात अक़ीदत एहतरामन ले जाते हैं। ये कड़ियाँ, ये जो लाकट हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए घर ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कायनात का मोहसन इंसानियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबका हर चीज़, हर मुहर्रमुल हराम में हर इंसान का हक बनता है। बस सलाम। ज़्यादातर चीज़ें कौन सी तबरकात जो है वो लोग खरीद रहे हैं? ये लाकट और ये कड़ियाँ ज़्यादातर लोग ले जाते हैं और अलम पाक, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसमें लोग अपना एहतरामन, अकीदत और अपनी मन्नतें देते हैं। जी जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये तबरकात जो है आज़ादार बड़ी तादाद में जो है वो लेके जाते हैं। ज़्यादातर जो है तबरकात के हवाले से उन्होंने बात की है कि तबरकात अलम पाक और जो है कड़ियाँ, हथकड़ियाँ और इमाम जामन जो है वो ज़्यादातर लेके जाते हैं। और इनका ये भी कहना था ये तबरकात हम लाहौर से जो है बीबी पाक दामना से जो है वो खुसूसी जो है स्पेशल लेकर आते हैं और कुछ जो है तबरकात जो है ईरान इराक़ से भी मंगवाते हैं। जी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। ख्वाजा हारिस की जानिब से डॉक्टर यासिर उम्मान अदालत के रूबरू पेश हुए और कहा कि हारिस ख्वाजा 12 बजे पेश होंगे। वकील अली बुखारी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के अजीज की फौतगी हो गई है और ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में अदालत से इस्तदा की कि 12 बजे तक का वक्फा किया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 बजे तक वक्फा कर दिया।
अब रुक करते हैं शेखुपुरा का, जहां सुन्नी उलमा कौंसिल शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें उलमा कराम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली का आगाज़ जामिया मस्जिद ईदगाह से हुआ। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब शेखुपुरा पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। रैली की क़यादत सुन्नी उलमा कौंसिल के सूबाई सदर हाफिज अशरफ ताहिर ने की। इस मौका पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए मौलाना नुमान ज़िया फारूकी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरकारी सतह पर छुट्टी की जाए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर का पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से वॉलंटियर से खिताब, तलाशी और चेकिंग के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसील जानते हैं अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। मुजफ्फरगढ़ की एलिट फोर्स के अफसरान और जवानों ने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी। इस हवाले से DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर ने आज वॉलंटियर्स से खिताब किया और इनकी ट्रेनिंग का जायज़ा लिया। इस मौका पर DPO का कहना था कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से वॉलंटियर्स का बहुत अहम किरदार है। ये मुहर्रमुल हराम में हमारे शाना बशाना होते हैं। मज़ीद DPO सैयद हुसैन हैदर ने इनकी ट्रेनिंग का जायज़ा लिया और मज़ीद ड्यूटी के दौरान जामा तलाशी और चेकिंग के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। DPO का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में अमन व अमान के हवाले से कोशिश करना हम सब का अवलीन फ़र्ज़ है, ताकि मुहर्रमुल हराम का अशरा अमन व अमान से गुजारा जा सके। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़। अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिला में सरगोदा पुलिस के दस्तों का सरगोदा शहर की अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च। DPO सरगोदा फैसल कामरान की सरबराही में सरगोदा अमन व अमान की फिजा कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।